बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा वक्त आता है जब हम अल्लाह ताला से दुआएं तो बहुत करते हैं, मगर दिल के किसी कोने में ये बेयकीनी होती है कि पता नहीं ये दुआ कभी कबूल भी होगी कि नहीं, जो कि असल में हमारे अपने ईमान की कमज़ोरी होती है। हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अपनी ख्वाहिशात उसके सामने रखते हैं, लेकिन फिर दिन भर गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं और हमें अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतर तब्दीली नज़र नहीं आती। तो ऐसे वक्त में इंसान के लिए सबसे मुश्किल चीज़ दुआ करना नहीं होती, बल्कि मुस्तकिल दुआ करते रहना और उस पर कायम रहना, ये मुश्किल होता है। मैं भी कुछ ऐसे ही ज़िंदगी के ऐसे दौर से गुजरी हूँ, और जब कोई मुझे देखे तो वो ये समझे कि मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान था, मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। लेकिन मेरी कहानी असल में वहाँ से शुरू होती है जहाँ मेरे पास दुआएं थीं, और उन दुआओं के ऊपर से मेरा एक भरोसा था। और ये दुआएं ही मेरा असासा थी। मैंने कई साल पहले इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना शुरू किया। शुरू में मैंने इस्तिग़फ़ार को कोई बहुत बड़ी तादाद में किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत नहीं अपनाया था, बल्कि बस पढ़ना शुरू कर दिया था जितनी भी मेरी हिम्मत होती थी। और मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेरे पास इसको पढ़ने के बाद इतने पैसे आ जाएंगे या मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने बस रोज़ाना की बुनियाद पे पढ़ना शुरू कर दिया, किसी दिन कम, किसी दिन ज़्यादा, कभी बहुत पुरजोश होकर पढ़ा, कभी बस इसलिए पढ़ लिया। लेकिन मैं उसे अपने साथ वादा किया था कि मैं इस्तिग़फ़ार ज़रूर पढ़ूँगी और उसे छोड़ूँगी नहीं। शुरू में शायद मैंने थोड़ी-सी जल्दबाज़ी दिखाई, और बहुत जल्दी पढ़ने के बाद ये बस ये उम्मीद करना शुरू कर दी कि बहुत जल्दी इसका जवाब मुझे आ जाएगा, मेरे हालात बेहतर हो जाएँगे। लेकिन सच बताऊँ तो कुछ भी ख़ास नहीं हुआ। ज़िंदगी वैसे ही की वैसी ही चल रही थी, और यही वो मुकाम था जहाँ मुझे ये सबक सीखना था। अल्लाह ताला हमें अपने रास्ते पे बुलाने के लिए बहुत जल्दी इनाम नहीं देता, बल्कि वो कुछ आज़माइशों से, कुछ तकलीफ़ों से, कुछ छोटी-बड़ी तकलीफ़ों से आज़माता है पहले। कभी कभी आपको बज़ाहिर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह हमारी सुन नहीं रहा। वो तो अपनी दुनिया में एक एक मखलूक की दिली मुराद हाजत सुन रहा है। तो मैंने ये सोचना छोड़ दिया सबसे पहले, वो शायद वो भी अल्लाह की तरफ से एक सुकून था, जो हर रोज़ ये सोचना कि क्या तब्दीली आएगी, क्या बेहतरी होगी, कैसे बेहतरी होगी। ये काम मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। मैं काम काज करते हुए, चलते फिरते इस्तिग़फ़ार करती, किचन में खड़े होके काम कर रही होती, खाना पका रही होती तो इस्तिग़फ़ार करती, रात को सोने लेटती तो इस्तिग़फ़ार करती। और आपके साथ अगर मैं बिल्कुल सच बोलूँ तो ऐसा भी होता था कि ज़ुबान के ऊपर इस्तिग़फ़ार है, लेकिन दिल दिमाग मेरा कहीं और है। और फिर मैं अल्लाह से तौबा करती और अल्लाह से ये कहती कि अल्लाह, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन तू मेरा परवरदिगार है, मुझे अकेला मत छोड़, मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे संभाल ले और मेरे लिए रास्ते खोल दे। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब ये अंदाज़ मैंने अल्लाह से दुआ करती थी तो यकीन करें, मैं इसमें मेरी वाक़ई एक बेबसी होती थी, और मैं बहुत आहुज़ारी के साथ अल्लाह ताला से दुआ करती थी। और मुझे नहीं मालूम था कि मेरी ये तड़प, मेरी ये दुआ मेरी कामयाबी का ज़रिया बन जाएगी। और इसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मेरी ज़िंदगी में वाक़ई वो तब्दीलियाँ होना शुरू हो गई, जो अगर फ़ौरन उससे मौज़े हो जाते तो शायद मेरी वो इस्तिक़ामत में इस तरह से अपने रास्ते पे कायम ना रहती। वो जो मैंने सब्र से सीखा, जो मैंने इस्तिक़ामत सीखी, शायद यही वो चीज़ है जो अल्लाह अपने बंदों को सिखाना चाहता है। और मैंने इस्तिग़फ़ार को इसी तरह जारी रखा। अच्छा, कहीं अपने हालात से तंग आकर, मजबूर होकर तो मैं इसके लिए इस्तिग़फ़ार पढ़ ही रही थी, लेकिन साथ-साथ कहीं मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी रहे। और उसके लिए भी मैं साबित कदमी के साथ इस्तिग़फ़ार पढ़ रही थी। और फिर मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, जहाँ पे मुझे ये खुशखबरी मिली कि मेरे यूके का वीज़ा लग गया है। और वो जो मुश्किलात मैं सह रही थी इतने सालों से, उसमें बेहतरी होती नज़र आ रही थी। सब कामयाबी के बाद जो मैंने देखी, इससे मैंने ये सीखा कि अल्लाह एक साथ सारे दर नहीं खोलता। वो आहिस्ता-आहिस्ता एक के बाद एक दर खोलता है, ताकि आपका यकीन उसे और पुख्ता होता चला जाए। ऐसा नहीं है कि सबके बीच में कोई मुश्किलात नहीं है, आई मुश्किलात भी बहुत आई, मेरे कदम भी डगमगाए, मैं नाउम्मीद भी हुई, लेकिन यही वो नाउम्मीदी थी जिसने मुझे और मजबूत किया और पढ़ने पे मजबूर किया। और जब इंसान बहुत साल गुजरने के बाद पीछे मुड़ के देखता है, तब उसको ये समझ आती है कि दरअसल ये उसके सफ़र का एक हिस्सा था। ये आज़माइशें, ये अप एंड डाउन, ये सब उसका हिस्सा थी। और यूके आ जाने के बाद मैंने इसको पढ़ना नहीं छोड़ा, और उसकी वजह से जो यहाँ आके मुझे बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा उस दौरान, लेकिन साथ-साथ मैं बेहतरी भी देखती गई। और अब ना सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार करती हूँ, बल्कि उसके साथ-साथ अल्हम्दुलिल्लाह की भी तस्बीह करती हूँ कि ना सिर्फ़ मेरी मुश्किलात दूर हों, बल्कि मेरे लिए मज़ीद रास्ते भी खुले। और इन दुआओं की भी शुक्रगुज़ार हूँ जिनको अल्लाह ने कबूल फ़रमाया मेरे हक़ में। और अगर मैं सच कहूँ तो इस्तिग़फ़ार को पढ़ने में जहाँ तक माली परेशानी और इन सब को दूर करने का भी जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ दूसरा अहम ताल्लुक वो है जो मेरा अल्लाह ताला के साथ जुड़ गया। मैंने ज़िंदगी में बहुत कोई लंबे चौड़े वज़ाइफ़ नहीं किए। मैंने जब इस्तिग़फ़ार को शुरू किया, और आज तक ये वाहिद वो अमल है जो मैं अब तक जारी रखा हुआ है, इसको कभी मैंने नहीं छोड़ा। छोटे-मोटे वज़ाइफ़ करती रहती हूँ, लेकिन इस्तिग़फ़ार को मैंने कभी नहीं छोड़ा। और ये इस्तिग़फ़ार की ही बदौलत है कि जिससे ना सिर्फ़ मेरे हालात बदले, बल्कि मेरे दिल को बदला, मेरी सोच को बदला, उन लोगों को बदला जो मेरे हक़ में बेहतर नहीं थे। और एक अहम बात, मैंने सफ़र में दुनिया माँगी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे दीन की समझ भी अता की। आज भी कोई परेशानी आती है तो मैं घबरा जाती हूँ, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, लेकिन इस इस्तिग़फ़ार की बदौलत शायद मैं इसको हैंडल करना सीख गई हूँ, सिचुएशन को सँभालना सीख गई हूँ। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये 3 असूल अपना लिए थे कि मैंने इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है और साबित कदम रहना है। और अल्लाह ने मुझे बार-बार अपनी तरफ बुलाया और मुझे मौका दिया कि मैं उससे तौबा इस्तिग़फ़ार करूँ।
اگر آپ کو میری اس ویڈیو سے کسی بھی قسم کی کوئی امید ملتی ہے تو اسے ضرور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، تاکہ میں دوبارہ سے کسی اچھی امید اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔